हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 4 करेंगे जहां हम सीटेट 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 3 लेक्चर्स आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, वो भी सीरीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी बच्चे ने वो सीरीज़ नहीं देखी है वो जाके उसे ज़रूर देखें। पहले हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस टू कंबाइन टू फॉर्म क्लॉजेस एंड क्लॉजेस जॉइन टू मेक सेंटेंसेस इज नोन एज। देखो कि वर्ड्स किस तरह से कंबाइन करके फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज कंबाइन होकर क्लॉज बनाते हैं, और जब क्लॉज कंबाइन होते हैं तो आपका सेंटेंस बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे बच्चों हम सिंटैक्स कहते हैं। देखो, सिंटैक्स में हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बनता है, कहाँ आपका सब्जेक्ट आता है, कहाँ आपका वर्ब आता है, कहाँ आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो जब हम किसी भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, तो उसकी स्टडी को हम कहेंगे सिंटैक्स। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, विच प्रिफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स, बिहेव, गाइड, यूज। प्रिफिक्स जो शब्द के आगे आता है और सफिक्स जो शब्द के बाद आता है। तो मिस आपका मिसबिहेव, गाइड और मिसयूज। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, फोनम क्या है? देखो, ये आपकी सिंगल साउंड यूनिट है। ठीक है। जो आपकी सिंगल साउंड यूनिट होती है उसे हम फोनम कहते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम? अगर आप पोएट्री रिसाइट करा रहे हो लैंग्वेज क्लासरूम में, उसका मेन पर्पस क्या है? कि आप बच्चों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाह रहे हो पोएम का? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर आप पोएम रिसाइट करा रहे हो उससे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ओपिनियंस नहीं, ओपिनियंस भी नहीं। टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज और हर वर्क, एक पोएम पढ़ के आप उसके काम का या उसके वर्क का पता नहीं लगा सकते हो। रेसिटेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। टू एन्जॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, कि बच्चा पोएम को एन्जॉय करे रिसाइट करते वक्त और अप्रिशिएट करे पोएम को। ठीक है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल कैन बी इवेल्युएटेड, जो बच्चे की जो एक हाई ऑर्डर थिंकिंग है उसको कैसे इवेल्युएट करा जा सकता है? आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चंस। आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आप उससे क्वेश्चन पुटअप करते चले जा रहे हो, जो भी उसकी नॉलेज है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पुटअप करते चले जा रहे हो। अगर उसने कुछ करा है, क्यों करा है, कैसे करा है, व्हेन यू आर गोइंग इनटू द डेप्थ, अगर आप बिल्कुल डीपर नॉलेज उसकी चेक कर रहे हो, तो वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चन बच्चों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों कि रोज़ आपके नए नए चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। ठीक है। तो ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ बच्चों में होनी चाहिए जो वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस के प्रति एक पॉजिटिव बिहेवियर को अडेप्ट करके लाइफ के चैलेंजेस से डील कर सकें? ये सेंटेंस आपसे यही कह रहा है कि एबिलिटीज़ फॉर अडेप्टिव and positive behavior that enable students to deal effectively with everyday demands and challenges। जीवन में हर दिन नई तरह की दिक्कतें आती हैं, नई तरह के डिमांड्स सामने आते हैं। तो आपको कौन सी एबिलिटीज़ अपने अंदर लानी चाहिए सो दैट आपका जो बिहेवियर है लाइफ के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर हो? तो वो है बच्चों लाइफ स्किल्स। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर वॉज गिवन बाय नोआम चॉम्स्की। बहुत ईजी है कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर है उसके बारे में किसने बताया था? नोआम चॉम्स्की ने। नेक्स्ट है बच्चों, एज पर नोआम चॉम्स्कीज थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है? जनरेटिव ग्रामर रूल्स। जो आपके ग्रामर रूल्स, जनरेटिव ग्रामर रूल्स हैं, उसके बारे में नोआम चॉम्स्की ने बात की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि राइटिंग इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। जो भी आप बोल रहे हो जब आप उसे लिखते हो तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक का मतलब ही होता है लिखना। ओके। अ स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बाइलिंगुअल, शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। तो बच्चों ये ऑप्शन आपका सही है कि अगर आप किसी कम्युनिटी की स्पीच की बात कर रहे हो, एक जो स्पीच कम्युनिटी होती है वो कौन से ग्रुप को रेफर करती है? शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, कि वो एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं और जो उनके बोलने का तरीका होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अगर हम रीजनल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे जो भी कम्युनिटी है जो वो रीजनल लैंग्वेज बोलती है वो उनका एक जैसा ही होता है। तो ये बच्चों वही है। ठीक है ना। दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर तब भी कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम आपको उसको अगले सेशन में ज़रूर समझाएंगे। थैंक यू सो मच।